नमस्कार। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का 7वां प्रश्न। और ये प्रश्न हमारा क्या है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा जमा की गई राशि ज्ञात करो तथा तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। यानी 2 साल में अंत में जो उसके द्वारा जमा की गई राशि वो पूछी गई है और साथ ही साथ 2 साल बाद जो हमें राशि प्राप्त हो गई है तीसरे वर्ष उसका हमें ब्याज ज्ञात करना है, जो कि एक साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मूलधन दिया गया है बराबर कितना, 8,000 रुपये। ये हो गया 8,000 रुपये मूलधन। दर है बराबर 5% और समय अपने को दिया गया है, समय बराबर यहां लेंगे अपने 2। ठीक है, यानी 2 वर्ष के अंत में ये आ गया 2 वर्ष। ठीक है, और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि तीसरे वर्ष का हमें केवल साधारण ब्याज ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ समय को केवल 2 वर्ष के रूप में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, और अपने को जो शर्त दी गई है वो वार्षिक ही है। ठीक है, क्या है, वार्षिक। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 वर्ष के अंत में, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में जमा राशि या यूं कहें मिश्रधन। ठीक है, तो वो मिश्रधन बराबर क्या होगा, बराबर मूलधन, ठीक है, गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 इंटू समय। ठीक है, अब देखिए मूलधन क्या है, 8,000 रुपये जमा कराए गए हैं, गुणा ये कै का आ गया, दर है वो 5% वार्षिक है। एक बार फिर से मैं आपको खुल के लिख के बता रहा हूं। ठीक है, हालांकि मैं कह रहा हूं ये बार बार सीधा इसके अंतर्गत जुड़ता चला जाएगा। समय यहाँ अब हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक, अब देखिए ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, और यहाँ जैसे मैंने पहले बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, ये 1 प्लस दर बट्टे 100 है। इसके नीचे 1 माना जाएगा, लघुत्तम क्या लिया जाएगा, 100। 1 का भाग 100 में देंगे तो ये क्या आ जाएगा, गुणा करने पर 100 आ जाएगा, फिर 100 एकम 100, 5 एकम 5 बराबर 105 बट्टे 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र यहाँ हल होता है, जो मैंने पहले भी बताया था लेकिन कुछ वीडियो में नहीं बताया। इस वीडियो में वापस ये बात आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब ये चूंकि समय 2 साल है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, 105 बट्टे 100 और 105 बट्टे 100। ठीक है, अब देखिए 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100 के अंदर हमारे पास ये 0 आ गए, 2 तो ये आ गए और 1 ये आ गया, हमने यहाँ से 3 0 हटा दिए। ठीक है, अब देखिए 105, 105 और 8 ये अपने पास 3 संख्याएं बच गई है, तो हम गुणा करेंगे 105 को 105 से। ठीक है, हमने पहले वाले प्रश्न में भी देखो हल किया था, 5 25 हासिल में 2, 0 को 0 कर दिया, 5 से गुणा करेंगे, 0 को तो 0 ही आना है, हासिल वाला 2 यहाँ जाएगा और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये आ गया 525, ये गुणा का निशान, यहाँ हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आएंगे, 2 अंक के नीचे 0 का निशान, गुणा का निशान सॉरी, 5 से करेंगे, ये 5 एकम 5, 0 और 1, अब जोड़ करेंगे 5 2 10 का 0, हासिल में 1 और 1, ये हमारे पास आ गया 11 0 25। ठीक है, अब 11 0 25 आया, उसको हम किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, ये दीजिए 8 से गुणा। ठीक है, 8 पंजे 40। ठीक है, हासिल में 4 लगे, 40 का 0,
8 दूनी 16, 17 18, 19 20, 20 का 0 हासिल में लगे 2, 8 को 0 से करेंगे 0, ये आ गए हासिल वाले 2, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। 88 200 आ गए अपने पास, तो ये आ गए 88 200, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, तो ये हमारे पास 1 कट गया, तो ये उत्तर क्या आया, बराबर आ गया 8,820 रुपये। क्या आ गया, ध्यान रखें, हमने 2 साल के अंत में ये बात ज्ञात की है कि उसकी जमा पूंजी क्या हो जाएगी, तो वो 8,820 रुपये हो जाएगी। आगे देखिए वो आपसे क्या पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। अब हमें तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, तीसरे वर्ष का वो ब्याज क्या होगा, साधारण होगा, ठीक है। तो इसको आगे लेके चलेंगे अपन। अब देखिए इसके नीचे आगे चले गए, दूसरा लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब देखिए मूलधन क्या हो गया, 8,820 रुपये हो गया है, ठीक है, जो कि 2 साल के अंत में मिला है, ठीक है। तो मूलधन बराबर 8,820 रुपये, और दर वही कितनी आ गई, 5%। अब समय क्या है, तीसरा वर्ष दिया गया तो वो आ गया 1 वर्ष, ठीक है। हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आई, ठीक है, बराबर आ गया P गुणा T गुणा R बट्टे 100। P का मतलब या मूलधन है, T का मतलब टाइम है, और R का मतलब दर है। तो ये I जो ज्ञात करेंगे वो मूलधन 8,820 रुपये पर निकलेगा, टाइम 1 है, दर अपने पास 5 दी गई है, और ये आ गए 100। यहाँ देखिए 1 0 से ये 1 0 गया, फिर 5 का भाग दिया जाएगा 10 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो नीचे 2 रह गया, अब 8 8 2 ऊपर बचा है, उसमें अपने को भाग कितने का देना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज आई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, अगले वाला 8 उतारेंगे, 4 दूनी 8, क्या उतारेंगे 2, 2 एकम 2, यहाँ कुछ बचा नहीं, तो ये आ जाएगा 441 रुपये। इसलिए तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर 441 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये कौन सा प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 7 पूरा हो गया। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करवाया गया है 2 साल के अंत में, और उसके बाद 2 साल के अंत में जो मिश्र धन प्राप्त हुआ है उस पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करवाया गया जो 441 रुपये प्राप्त होता है। धन्यवाद।